दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल इकट्ठा होते रहता है। कुछ लोग सोचते हैं अगर उनसे बुरे कर्म हो गए तो अगर वो आत्महत्या करके इस जीवन को खत्म कर लेंगे तो इन्हें किए हुए कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति अज्ञानी होते हैं। लेकिन दोस्तों, कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे स्वागत है। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। अमन नाम का एक गरीब बच्चा था। जब अमन छोटा था, पढ़ाई ही कर रहा था, तभी अमन के माता पिताजी का गुजर गए थे। अब अमन अनाथ हो गया। अमन के आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था। पैसे न रहने के कारण अब अमन अनाथालय में पढ़ता था। अमन पढ़ने में बहुत तेज था। अमन का बचपन से ही पुलिस में जाने का सपना था। अमन की कड़ी मेहनत और लगन से अमन की नौकरी पुलिस में लग गई। अब वह एक अधिकारी बन गया। अब अमन को एक रहने के लिए सरकार के तरफ से क्वार्टर भी मिल गया था। कभी भी घर वापस नहीं आता था क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। उसी कैंटीन में दीपक नामक एक व्यक्ति आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। अमन और दीपक एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक दिन दीपक ने अमन से कहा, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो। जैसे ही मेरी व्यापार अच्छे से चल जाएगी, ठीक वैसे मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अमन ने दीपक को व्यापार करने के लिए पैसे दे दिए। दीपक ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और अमन को गले से लगा लिया। दीपक का बिजनेस अमन के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच अमन को ऊपर से ऑर्डर आया कि हमारे शहर में किसी आतंकी ने बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। सभी पुलिस वाले को ऊपर से ऑर्डर आया था। जहां भी बॉम्ब फिट किया गया है वहां से जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकने के लिए। इसी बीच अमन की किस्मत खराब थी। अमन देश को प्यारे हो गए, लेकिन अमन ने जाते जाते हमारे देश को बॉम्ब ब्लास्ट होने से बचा लिया और जाने कितनों की जानें भी बचाई। जब यह दीपक को पता लगा कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा तो दीपक बहुत खुश हो गया। उसने सोचने लगा, अब मुझे पैसे वापस नहीं देने होंगे। दीपक का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दीपक की पत्नी मां बनी और दीपक एक सुंदर बच्चे का पिता बना। दीपक के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। दीपक का बेटा अनिल, जो अब बड़ा हो गया था और अब दीपक के साथ मिलकर व्यापार करता था। अनिल अब विवाह के योग हो चुका था। दीपक ने अच्छी और सुशील लड़की देखकर अपने बेटे की शादी करवा दी। अब तक शादी के 4 महीने ही हुए थे कि अनिल की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। दीपक अपने बेटे के जाने के गम में अपने व्यापार पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। धीरे धीरे दीपक का व्यापार भी खत्म होने लगा था। दीपक की घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दीपक को पता लगा कि एक बहुत बड़े संत हमारे नगर में आ रहे हैं। वो सभी के कष्ट का निवारण करते हैं। दीपक ने अपना दुख लेकर उस संत के पास गया और अपना सारा दुखड़ा उस संत को सुनाया। साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। दीपक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नियत में खोट थी। दीपक शर्मिंदा था। आज दीपक वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था।
आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का अमन था, ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। दीपक ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। दीपक निरुत्तर, हताश, एक सुनसान पेड़ के नीचे बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।